राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर कथा। यह बहुत ही सुखदायी कथा है। यह है सभी पापों को नष्ट करने वाली ही कथा है। जो भी इस कथा को सुनता है उसके ही जीवन है उनके है सभी फंद कट जाते हैं, गड़पासी कट जाती है। आइए सुनते हैं अमर कथा। एक समय की बात है पार्वती जी पर्वत पर बैठी थी, कैलाश पर्वत पर बैठी थी तो वहाँ नारद मुनि जी आ गए। हरे नारायण हरे नारायण। माता पार्वती बोली है कि हे मेरे पुत्र है, आप कहाँ कैसे आना हुआ। नारद मुनि बोले हे माते, मैं तो आप दोनों कहाँ दर्शन करने आया हूँ, शिव जी महाराज नहीं दिखाई दे रहे। तो माता पार्वती बोली है वह कुछ देर के बाद आएंगे, वह ब्रह्मांड करने के लिए है गए हुए हैं। तो नारद है मुनि है माता पार्वती से बातें करने लगे है और बातें करते करते बोले है कि ये माते आपने पता नहीं है शिव जी महाराज अमर कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने से है जो भी इस कथा को सुनता है वह अमर हो जाता है। तो माता पार्वती बोली है कि नहीं मुझे नहीं पता, इस बारे में है कभी महाराज ने मुझे बताया नहीं। तो नारद मुनि बोले है कि यह बहुत ही सुंदर कथा है। तो यह कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। तो कुछ देर बाद शिव कैलाश पर शिव जी महाराज आए। तो उन्होंने माता पार्वती बोली है कि हे महाराज, आपने मुझे अमर कथा के बारे में कभी नहीं बताया। मैंने भी यह कथा सुनी है। आप तो अजर अमर हो और मुझे भी यह कथा सुननी है। तो नारद मुनि नारद मुनि जी है शिव जी बोले है कि ठीक है मैं आपको यह कथा सुनाऊंगा, मगर एक शर्त है कि आपको एक पल के लिए भी आके पलकें झपकानी है। आप बीच बीच में उकारा भरते रहना ताकि मुझे आभास रहे कि आप जग रही हो, क्योंकि उस समय मेरी भी आंखें बंद रहेंगी। तो माता पार्वती बोली है ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी, मैं पूरी कथा सुनूंगी। तो यह कहकर शिव जी महाराज और पार्वती एक गुफा के अंदर गुप्त गुफा के अंदर चले गए। वहाँ बैठकर कथा कहने लगे। रास्ते में पहले नंदी को छोड़ दिया, फिर चंद्रमा को अपने शीश मस्तक से निकाल दिया, उसको भी अपनी जगह पर छोड़ दिया। शेषनाग को भी अपनी जगह पर छोड़ दिया और गंगा को भी अपनी लटा से निकाल कर त्रिवेणी में छोड़ दिया और पांचों तत्वों को भी बाहर छोड़ दिया ताकि इस कथा को कोई न सुन सके। तो वह गुप्त गुफा में चले बैठकर कथा कहने लगे। तो माता पार्वती कथा सुनने लगी। कुछ देर बाद तो सुनती रही और उकारे भरती रही। कुछ देर के बाद माता पार्वती को नींद आ गई। वहाँ एक कबूतर का जोड़ा बैठा था, वह कथा सुन रहा था। बीच बीच में वह आवाज़ निकाल रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे माता पार्वती उकारा भर रही है। तो कथा पूरी होने के बाद में शिव जी महाराज ने आंखें खोली तो देखा है कि माता पार्वती सो रही है, वह गहरी नींद में सो रही थी। तो शिव जी महाराज ने आंखें उठाकर ऊपर उठा के देखा तो एक कबूतर का जोड़ा वहाँ बैठा था। शिव जी महाराज बोले है अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। तो कबूतर बोले हे महाराज हमें माफ़ करना, हमने यह कथा गलती से सुन ली, हमसे गलती होगी। अगर आप हमें मार दोगे तो इस कथा का कोई महत्व नहीं रहेगा और ये कोई इसे नहीं सुनेगा। तो शिव जी महाराज की का क्रोध यह सुनकर क्रोध ठंडा हो गया
और उन्हें माफ़ कर दिया। वह कबूतर का हाथ जोड़ा है, आज अमर हो गया। जो भी है दर्शन करने जाता है उस कबूतर के है जोड़े का दर्शन जरूर होता है। उसी समय से है यह इस गुफा का नाम अमर गुफा पड़ा और तब से है यह अमर कथा गुफा कहलाने लगी। जो भी है मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे के सारे पाप धुल जाते हैं और वह कला से अमर धाम को हो जाता है। शिव धाम को हो पहुँच मृत्यु के बाद शिव धाम लोक मिलता है। और यह कथा बहुत ही फलदायी है, धन धान्य देने वाली है और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जय हो शिव जी महाराज की, जय हो माता पार्वती की। हे शिव जी महाराज, जैसे यह कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। और कहने वाले न सुनने वाले न है उबारे भरने वाले न सभी है को हो अमर अजर अमर करे और सभी को धन धान्य से है भरपूर करे। और है इस है कहा मेरा 12 साल के है अंदर लगता है सावन की है पूर्णमासी को। जय हो माता पार्वती की, जय हो सच्चे महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की।